कुछ पुरुष भाई ना मर्दाना कमजोरी की वजह से परेशान है, वो तंग है। वो मतलब एकदम निराश हो चुके कि अब क्या करें यार। अब किसी से बता भी नहीं सकते, शर्म महसूस होती है। देखिए, अगर आपको भी देखिए मर्दाना कमजोरी की निशानियां क्या हैं, कभी आपने समझा? इरेक्शन कमजोर हो रहा है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है कि मतलब आपके आपके मतलब वो अब वो तनाव नहीं आता। अब नीचे के अंग में वो तनाव नहीं आता, वो मतलब हार्डनेस नहीं है, वो उस तरीके से शक्ति नहीं आती। हमेशा आप ढीला ढीला महसूस करते हैं, वही मतलब वो एनर्जी, वो जोश अब बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। आपको लगता है जिंदगी में अब क्या करें, आत्मविश्वास की कमी हो गया, स्टेमिना आपका कमजोर हो गया। मेरे भाई, एक बात याद रखना, एक जड़ी बूटी बताऊंगा वीडियो में, ये आपकी सारी समस्याओं को हल कर सकती है। घर पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वही ऊर्जा, वही आत्मविश्वास, आपका स्टेमिना डबल हो सकता है। बात समझा गई? लेकिन कैसे? पहले आपको कारणों को समझना है, जड़ को पकड़ लो। ये समस्या हुई क्यों? जैसे जैसे आपका जो आपकी आयु बढ़ती जा रही है, तो अब होता क्या है कि आपके नीचे के अंग में वो रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। बातों को गौर कीजिएगा, रक्त का प्रवाह कम होने से वो समस्या पैदा हो जाती है। फिर बात समझा कि तो आपने उस रक्त के प्रवाह को तेज करना है, जो कम हो चुका है। जैसे जैसे रक्त का प्रवाह तेज होता जाएगा, तो आपकी सारी समस्याएं ये धीरे 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 आप महसूस करेंगे कि हाँ, अब हल हो रही हैं। कोई घबराने की बात नहीं होती। सारा मामला किसका है? रक्त का प्रवाह तेज करना है। अब वो कैसे तेज होता है, वो आपको समझना है। जितना भी हो, मन में किस तरह की कोई चिंता तनाव नहीं रखना, कुछ ज्यादा वर्कलोड अपने दिमाग में नहीं लेना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा यार। लेकिन कोई दिक्कत अगर आ चुकी है, तो खासकर ये दिक्कत जिनका मैंने नाम बताया, तो भैया इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना आज से शुरू कर देना। मैंने बात बता दी। क्योंकि अगर आपने इस समस्या को, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया या प्री मैच्योर इजेकुलेशन हो गया या पुअर इरेक्शन, ये सारी दिक्कतों का अगर आपने शुरू में ही यहाँ पे ऐसे इग्नोर कर दिया कि यार चलो होता है, हो सकता है किसी वजह से हो रही हो, कोई हो सकता है स्ट्रेस हो, टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, तो फिर आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है पुरुष भाइयों। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, आप ऐसा समझें कि यार ये मतलब बड़ी उम्र, ओ नहीं 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 नहीं, ये कम उम्र में समस्या ज्यादा होती है। बस समझाएगी, कम उम्र में समस्या ज्यादा है। और ये जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके आप में वही ऊर्जा, वही आत्मविश्वास, वही स्टेमिना, वही पहले जैसा इरेक्शन आना शुरू हो जाता है। जड़ी बूटी जिसका नाम है सफेद मुसली। जी हाँ, अब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इसका नाम हो सकता है पहली बार सुना होगा। सफेद मुसली चीज क्या है? ये सफेद मुसली एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है, जिसका इस्तेमाल पुराने समय से किया जा रहा है, लेकिन हम इसको जान नहीं पाए। हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने सही गाइड किया ही नहीं। और खासकर जिन पुरुषों में इन सारी समस्याओं के साथ शुक्राणुओं की कमी है, वीर्य पतला है, मेरे भाई वीर्य इतना गाढ़ा हो जाता है ना सफेद मुश्ती का इस्तेमाल करके, कि आप चंद दिनों के बाद, 7-8 दिन के बाद, तो आप ऐसा महसूस खुद करते हैं कि हाँ यार, ये हो क्या गया। आजकल बहुत ज्यादा समस्या है शुक्राणु की कमी होना। शुक्राणु की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी खराब है, अच्छी मात्रा में बनते ही नहीं। अब आपने इस्तेमाल करने का तरीका समझना है, कैसे इस्तेमाल करनी है सफेद मूंगफली, कब इस्तेमाल करनी है, किस चीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करनी है। इसके साथ आप चाहे कोई भी चीज खाओ ना खाओ, ये अकेली ही काफी है मेरे भाई। जी हाँ, करके देख लेना। इरेक्शन इतना स्ट्रांग होता है ना इसको खाकर, आप खुद पता चलेगा जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ा गिलास गाय का दूध लेना है, भैंस का दूध चलेगा वो भी। एक बड़ा गिलास दूध का लिया,
ठीक है। एक बड़ा गिलास दूध का लेना है, उसमें आप लोगों ने चम्मच का 1/4 पार्ट, चम्मच का 1/4 हिस्सा सफेद मूसली का डाल देना है। अब उसको अच्छे से मिलाना है। मिला लिया। मिलाने के बाद गुनगुना उस दूध को अपने पी जाना है। लेकिन याद रहे, ध्यान रखिएगा, चम्मच का 1/4 हिस्सा ही प्रयोग करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अदरवाइज ये इतनी गर्म होती है ना, फिर से शरीर में गर्मी बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो जितना मैंने बताया अमाउंट, स्टार्टिंग में इतना ही रखना है। बाद में आप आधा चम्मच ले सकते हैं जब शरीर को थोड़ी आदत पड़ जाए। शुरुआत में 1/4 पार्ट ही काफी है, 1/4 हिस्सा ही काफी है, सफिशियंट है, इनफ है, वो काफी है। इससे शरीर में जो हीट आती है ना, देखिए सीधी सी बात है, आपको शरीर में हीट बढ़ानी है, गर्मी बढ़ानी है। इसके साथ आप लोग सफेद मूसली के साथ अगर आप लोग कोई और भी चीज खाना चाहते हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये ही अकेली ही काफी है। कुछ लोग बोलते हैं छुहारे खाओ, दूध में उबाल कर, किशमिश खाओ, ठीक है, वो भी अच्छी चीजें हैं, नो डाउट, आप साथ में खा सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं तो कोई दिक्कत, कोई जरूरत है ही नहीं। मतलब इससे ज्यादा असरदार कुछ है ही नहीं। कोई जरूरत नहीं आप लोगों को महंगे महंगे ये आपको छुहारे, किशमिश, ये सब चीजें खाने की, खजूर खाने की, नहीं, ये अकेली ही काफी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, जो इस्तेमाल करता है वो उसको पता चलेगा, ऐसे नहीं। क्या बोला मैंने? सफेद मूसली 2 टाइम आपने सफेद मूसली का इस्तेमाल करना है, दूध में डालकर बस। और लगभग लगभग 7-8 दिन के बाद आपको जो असर दिखाई देता है वो फिर आपको हैरान कर देगा। आप आश्चर्यचकित हो जाए कि ये हुआ कैसे। अब जो आपको फायदा होगा 7-8 दिनों के बाद, वो आप किसी से बता तो नहीं सकते कि हाँ मुझे ये फायदा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही ऐसी, किसी से शेयर तो कर नहीं सकते। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि हाँ आपने हमें चीज बताई थी, आप हमें फायदा हुआ, थोड़ा हुआ चाहे हुआ ज्यादा, ठीक है ना। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के रूप में, कमेंट करके। मैं अश्वगंधा की बात नहीं की, मैंने आपको कौच पाक, कौच बीज की बात नहीं की, मैंने शतावर चूर्ण की बात नहीं, मैंने सिर्फ बात की सफेद मूसली की। अश्वगंधा अपनी जगह पर है, शतावर अपनी जगह पर है, कौच के बीज, कौच के पाक अपनी जगह पर है। लेकिन इन दिक्कतों के लिए जिनका मैंने आपको नाम बताया, सफेद मूसली सबसे बेस्ट तरीका है मेरे भाई। बस खाने का आपको तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा मात्रा में नहीं खाने शुरुआत में। आप 2-3 महीने अगर रेगुलर लेते हैं इस चीज को, 2-3 महीना अगर रेगुलर ले लिया आपने सफेद मूसली को दूध में डाल के, तो मैं बोल रहा हूं कि फिर भूल भूल ही जाओ कि समस्या कभी थी भी आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। 7-8 दिन थोड़ा धैर्य रखिए, साथ में थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ये बात आप जितना हो सके, आप मतलब इस बात को मान लीजिए कि ब्रह्मचर्य जरूरी है। जितने दिन सफेद मूसली का इस्तेमाल करना है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। थोड़ा संयम में रहना है, बात समझ आ गई? समझ रहे हैं ना आप? समझदार को इशारा काफी है। सफेद मूसली का प्रयोग करते समय कम से कम भी 1-2 महीना आपने संयम में रहना है, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बस थोड़ी सी सुबह उठ के योगा वगैरह किए, प्राणायाम किए, थोड़ी एक्सरसाइज की, शरीर की आपने हलचल कराती रहनी, मूवमेंट, मूवमेंट शरीर की जरूरी है, ताकि जिससे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो तेज हो सके। सफेद मूसली बेसिकली यही काम करती है, रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है नीचे के अंग तक। ठीक है, मत घबराइए, मैं बोल रहा हूं मत घबराइए, इस बंदे का कहना मान लो, मत टेंशन लो। आप बोलेंगे कि हमने, आपने चीज क्या बता दी, परेशान थे, शर्मिंदगी महसूस होती थी, ये जो आपको बता रहा है ना, करके देख लेना एक बार। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा 1-2 महीने लगातार, और 1-2 महीने तक संयम में रहना है। शादीशुदा है तो थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करना आप लोगों के लिए जरूरी है। और जिनको भी समस्या है, अगर वो कुंवारे भी हैं, शादी नहीं हुई, तब भी आपके लिए भैया जरूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ताकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो। बस समझ आ गई? क्लियर हो गया ना? तो बस इतना सा काम करना है, बस समझ गए ना?
इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता। मत घबराइए, मत टेंशन लीजिए, ज़्यादा सोचना ही नहीं है इस बारे में। जैसा सोचोगे वैसा ही फिर शरीर बनेगा। अच्छा सोचो, अच्छा शरीर बनेगा। बात समझ आ गई? ये चीज़ है मेरे भाई। अगर वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगी है तो भैया लाइक कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग, और शेयर भी कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर नहीं रहे हैं, तो भैया कर दो। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना, जड़ी बूटियां, जो मैं बोल रहा हूँ कि आप मर्दों की जिंदगी बदल सकती हैं। जो सारी आपकी ये समस्याएं हैं, यौन दुर्बलताएं हैं ना, ये सारी आपकी धीरे 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 खत्म हो सकती हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भैया।